आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी गैबार्ड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई थी उसके क्या मायने हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात तुलसी गैबार्ड के साथ ही हुई थी। तो अब जानिए, समझिए कि दरअसल तुलसी गैबार्ड कौन है, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपने तुलसी गैबार्ड का नाम सुना है? बहुत संभव है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनमें से ज्यादातर लोगों ने तुलसी गैबार्ड का नाम ना सुना हो। और अगर आपने तुलसी गैबार्ड का नाम नहीं सुना तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुलसी गैबार्ड कौन है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुलसी गैबार्ड के बारे में जानते हैं, उनके नाम से परिचित हैं, तब भी ये वीडियो अंत तक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी गैबार्ड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई थी उसके क्या मायने हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात तुलसी गैबार्ड के साथ ही हुई थी। तो अब जानिए, समझिए कि दरअसल तुलसी गैबार्ड कौन है, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल तुलसी गैबार्ड आज अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला है। जी हां, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, वो अमेरिका जो दुनिया का जो है सबसे ताकतवर देश है, जिसे कुछ लोग दुनिया का दादा कहते हैं, उस अमेरिका की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली महिला तुलसी गैबार्ड है। अब आप ये सोचिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं तुलसी गैबार्ड के बारे में। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुलसी गैबार्ड का भारत से तो नहीं लेकिन हिंदुओं से सीधा सीधा कनेक्शन है। यानी भारत के लिए, ये भारतीयों के लिए तुलसी गैबार्ड का नाम को जानना, उनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत के जो 110 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदू हैं, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनको तुलसी गैबार्ड के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली महिला तुलसी गैबार्ड एक हिंदू है। जी हां, अमेरिका की हिंदू तुलसी गैबार्ड आज वहां की सबसे ताकतवर महिला है। दरअसल तुलसी गैबार्ड अमेरिका की नई डायरेक्टर इंटेलिजेंस है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ये बहुत बहुत अहम पद है, अमेरिका में बहुत अहम पद है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो टीम बनाई है उसमें उन्होंने डायरेक्टर इंटेलिजेंस का जो पद है वो तुलसी गैबार्ड को दिया है। अब ये समझ लीजिए कि जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है ये क्यों जरूरी है। दरअसल अमेरिका में जो 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कुल मिला के समझिए कि ये, इस बात को समझिए कि अमेरिका के अंदर एक दो नहीं बल्कि 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जिसमें सीआईए भी है। आपने सीआईए का नाम जरूर सुना होगा, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है सीआईए। सीआईए के अलावा अमेरिका की जो तमाम अन्य जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यानी अमेरिका की सुरक्षा का जिम्मा जिस एजेंसी के ऊपर रहता है। इसके अलावा डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि अमेरिका में जो अमेरिका की सेना है उसमें इंटेलिजेंस की जो तमाम जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसी, ये तमाम 18 की 18 एजेंसियां, अमेरिका की सभी ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, अमेरिका और दुनिया भर में जो एक एक जो खबर घट रही है जिसके बारे में अमेरिका जानकारी जुटा रहा है, गुप्तचर, अमेरिका के गुप्तचर विभाग की तरफ से जो जानकारी जुटाई जा रही है, उन सब की हेड, उन सब की मुखिया तुलसी गैबार्ड हैं। और तुलसी गैबार्ड राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा रिपोर्ट करेंगी, और वो राष्ट्रपति ट्रंप की भी जो इंटेलिजेंस एडवाइजर है। यानी समझ लीजिए कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण पद है। अमेरिका की तमाम एजेंसियां, अमेरिका की इंटेलिजेंस जो जुटाने का जिम्मा है, अमेरिका की रक्षा इंटेलिजेंस जुटाने का जिम्मा है। यानी अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या क्या, कहीं कहीं क्या घट रहा है, ये सब इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होती है वो अमेरिका की जो है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। 18 एजेंसियां हैं और ये सारी की सारी 18 एजेंसियां तुलसी गैबार्ड को अब रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस है तुलसी गैबार्ड। लेकिन जैसा मैंने कहा, तुलसी गैबार्ड के बारे में इतना ये जो इंटरेस्टिंग बात है ये तो है ही, लेकिन साथ साथ उनके बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो हिंदू हैं। अब उनके नाम से कई बार लोगों को लग रहा है, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि शायद तुलसी गैबार्ड जो है भारतीय मूल की हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुलसी गैबार्ड भारतीय मूल की कतई नहीं है। वो हवाई, जो अमेरिका में जो स्टेट है, हवाई स्टेट की रहने वाली हैं, वहीं उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता दोनों ईसाई थे
और उनके माता पिता का भी जो है भारत से कोई संबंध नहीं है। यानी उनका भारत से दरअसल कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन उनकी माँ जो ईसाई थी, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, और हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने तुलसी गेबार्ड को भी, जो हिंदू धर्म के अंदर उनका पूरा पालन पोषण जो है वो हिंदू रीति रिवाज से हुआ है। और तुलसी गेबार्ड हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में बहुत उनकी गहरी आस्था है। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं, और इसके अलावा वो अक्सर जो है मंदिर जाती हैं, वो अक्षरधाम मंदिर जाते हैं, और जो तमाम हिंदुओं की जो परंपराएं हैं उनका वो बड़ी ही शिद्दत के साथ पालन करती हैं। तो ये तुलसी गेबार्ड जो है, इसीलिए मैंने आज का जो टाइटल दिया कि हिंदू तुलसी अब अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला हैं। लेकिन तुलसी गेबार्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। उनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे मैंने बताया, वो बड़ी बेबाक हैं, वो डरती नहीं हैं, खुलकर बात करती हैं, और हिंदुत्व के बारे में और बाकी अपनी जो भी उनकी विचारधारा है, भारत के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, ट्रंप के बारे में, वो अपनी जो भी विचार है बड़े बेबाक तरीके से रखती हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको डायरेक्टर इंटेलिजेंस के लिए जो उन्होंने जब उनका नाम आगे बढ़ाया, तो उनके खिलाफ जो है पूरे अमेरिका में जो है बड़ा दुष्प्रचार शुरू हो गया। और ये पहली बार नहीं है, तुलसी गेबार्ड इससे पहले भी बार बार जो है वो, क्योंकि हिंदू हैं तो इसलिए जो लोग हिंदुओं से घृणा करते हैं, जो डीप स्टेट अमेरिका में हैं, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो अमेरिका में जो कट्टर ईसाई वो पूरे के पूरे लोग हैं, वो सारे के सारे जो है कई बार, पहली बार नहीं, तुलसी गेबार्ड के खिलाफ कई बार अभियान चला चुके हैं। और इस बार भी जब ट्रंप ने उनको जो है अपनी टीम में चुना, तो उनके खिलाफ पूरे अमेरिका में एक अभियान चल गया, और लोगों ने कहना शुरू किया ऐसी व्यक्ति को जो है क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटेलिजेंस का मुखिया बना रहे हैं, जो ट्रंप की पपेट हैं, जो मोदी की पपेट हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करती हैं, और उनकी जो है लॉयल्टी जो है वो अमेरिका के प्रति नहीं होगी, उनकी लॉयल्टी जो है वो कहीं और होगी, वो पपेट है। इस तरह की तमाम चीजें कही गई। और इसी के कारण जब वोटिंग हुई, तो जो अमेरिका में जिस तरह की प्रक्रिया, उसमें उनको जवाब देने का मौका मिला, उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। और जब वोटिंग हुई तो उनके पक्ष में 52 वोट पड़े, लेकिन 48 वोट उनके खिलाफ थे। तो आप समझिए कि उनके खिलाफ किस तरह का एक माहौल बना दिया गया था। लेकिन अब वो इंटेलिजेंस की मुखिया हैं, और जहां तक उनकी लॉयल्टी की बात है, वो खुलकर उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मुझ पर सिर्फ इसलिए हमले किए जाते हैं ये कह के कि मैं मोदी की पपेट हूं, मैं ट्रंप की पपेट हूं, मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो हिंदू धर्म को लेकर और मेरी जो आस्था है, उसका आप इस तरह से उसका अपमान मत कीजिए। और धर्म मेरे लिए क्या है, आप मेरे सोशल मीडिया पर मेरे तमाम उसमें जाइए, आपको पता चल जाएगा। वो हिंदू धर्म का, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो बिल्कुल उसका शिद्दत से पालन करती हैं, मंदिरों में जाती हैं। पिछले दिनों भी उनके कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो स्वामीनारायण मंदिर में गई, जिसमें वो गिटार लेकर के जो है वो भगवान शिव का गीत गा रही हैं, स्वामीनारायण मंदिर के अंदर जो है वो भजन गा रही हैं। उनके ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो, और यही वीडियो उनको जो है, जो उनके विरोधी हैं और हिंदुओं को विरोधी हैं, उनको जो है बड़ी तकलीफ देते हैं। इसलिए उनके खिलाफ पूरा का पूरा एजेंडा चलाएगा। लेकिन ये सारा एजेंडा जो है वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब वो अपने पद पर जो है विराजमान हो चुकी है। और जो तुलसी गेबार्ड पे आरोप लगाते हैं ना, उनको ये नहीं मालूम होगा, लेकिन वो सिर्फ हिंदू होने के कारण जो है उनको निशाना बनाते हैं। तुलसी गेबार्ड दरअसल जो है वो अमेरिका को लेकर के और अमेरिकी संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पूरी निष्ठा है। और वो अमेरिका में ऐसे ही नहीं, सिर्फ नेतागिरी नहीं करती, वो बाकायदा अमेरिकी सेना में रह चुकी हैं, कुवैत में सर्व कर चुकी हैं, और इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान में जो है, जो वॉर वहां पर चल रही थी, अफगानिस्तान में उन्होंने सर्व किया, इराक में सर्व किया। उन्होंने करीब करीब 20 साल, 2 दशक से ज्यादा उन्होंने जो है अमेरिकी सेना को सर्व किया। तो वो अमेरिका उनके लिए प्रायोरिटी है, इस बात से समझ में आता है। लेकिन उसके बावजूद वो हिंदू धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर अगर पालन कर रही है, उसमें किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। लेकिन उनसे तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वो जो इस्लामी कट्टरपन वाद है, और जो साथ साथ जो इस्लामी आतंकवाद है, वो उसकी कट्टर विरोधी हैं। और इसीलिए जो है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो अमेरिका की तरफ से पहली आवाज जो है वो तुलसी गेबार्ड की थी। जब वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, उसके खिलाफ तुलसी गेबार्ड ने खुलकर आवाज उठाई और कहा कि इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। तो अमेरिका से एक स्ट्रांग आवाज जो है हिंदुओं के पक्ष में उठी। तो ये दुनिया भर के हिंदुओं ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो सेना में सर्व कर चुकी हैं, और जो है उनको उनकी मार्शल आर्ट को लेकर के उनकी समझ बहुत अच्छी है, वो मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड हैं।
और उनके कई सारे वीडियो वायरल है। मैं आपको एक दो वीडियो लगातार साइड में आपको दिखाता भी जा रहा हूं, उनके कुछ वीडियो जो हैं, और आपको उनके वीडियो उनके सोशल मीडिया साइट पर भी जाके जरूर देखने चाहिए, बड़े दिलचस्प वीडियो हैं। लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्टिंग बात एक और है वो ये कि आज वो ट्रंप की टीम में है और वो रिपब्लिकन टीम में है, लेकिन पहले वो डेमोक्रेट थी। वो डेमोक्रेट जो है, जो बाइडेन की, कमला हैरिस की और ये पार्टी है, पहले वो जो बाइडेन की पार्टी, बराक ओबामा की पार्टी में थी। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेट्स जो है, डेमोक्रेट पार्टी का उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगा जो इस्लामी कट्टरपन है, इस्लामी जो आतंकवाद है, डेमोक्रेट्स जो है उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलते, और उनको ये बात बड़ी खराब लगी कि कट्टर इस्लामी जो है उसके खिलाफ डेमोक्रेट्स की नीति ढुलमुला, और इसलिए उन्होंने जो है, और साथ साथ जो है इस तरह की चीजें हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने तय किया और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया, जबकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाकायदा राष्ट्रपति पद के लिए जो है उन्होंने चुनाव लड़ने की भी जो है घोषणा की थी, और उन्होंने अपना अभियान भी चलाया था। और जब वे अभियान चला था तो उन्होंने पार्टी के अंदर जो राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो डिबेट्स होती हैं अमेरिका में, जो सिस्टम है, उसमें उन्होंने, तुलसी गैबार्ड ने बाकायदा जो डिबेट हुई उसमें कमला हैरिस को एक लाइव डिबेट में उन्होंने बिल्कुल हरा दिया था। तो वो अच्छी डिबेटर भी हैं, अच्छा बोलती भी हैं, और साथ साथ जो है वो फिजिकली भी पूरी तरह से फिट हैं, और मेंटली जो है बहुत बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। और इसीलिए शायद अमेरिका में जो पूरे वोक कल्चर में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो पूरे इस्लामिस्ट हैं, जो कट्टर इस्लामी हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो सब के सब तुलसी गैबार्ड के आने से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और आज वो अमेरिका की सबसे, जैसा मैंने बताया कि अमेरिका की सबसे शक्तिशाली महिला हैं, और जब वो 21 साल की महज उनकी उम्र थी तब वो राजनीति में आ गई थी, और जिस तरह से अब वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ रही हैं, उसको देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात की बहुत संभावना है कि वो देर सवेर जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, और किसी दिन हो सकता है, बहुत संभव है कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन जाए। और अगर अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी तो पहली अमेरिका की हिंदू राष्ट्रपति उनको होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें इंतजार भी करना चाहिए, प्रे भी करना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूं इस बात पे कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई थी वो क्यों अहम है। देखिए, क्योंकि तुलसी गैबार्ड अक्सर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप रिस्पेक्ट करते हैं, और भारत को लेकर उनके मन में बहुत अच्छे भाव है। जब वो भारत भी आई थी तब भी वो सीधा सीधा भारत में भी मंदिरों में जाना, और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि वो भारत को सम्मान करती है, हिंदुओं को सम्मान करती है, इसलिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रिश्ते प्रगाढ़ हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सही दिशा में ले जा रहे हैं, और जिस तरह से कट्टरपन, इस्लामी कट्टरवाद और इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीति है, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ये चीज है जो उनको भारत के नजदीक जोड़ती है। अब जब उनकी जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को समझ लीजिए। दरअसल नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनकी पहली मुलाकात वो तुलसी गैबार्ड के साथ हुई थी, और दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है जिसको हमको समझना चाहिए। जब बांग्लादेश को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब बांग्लादेश को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ता हूं। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर बांग्लादेश का मुद्दा छोड़ देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, भारत के संबंध बड़े अच्छे रहे थे, और ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि डोनाल्ड ट्रंप और पूरा अमेरिका जो है इस पूरे बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत के रुख के पीछे खड़ा होगा। भारत जिस तरह से जो है इस बांग्लादेश के इश्यू से निपटना चाहेगा, उसमें अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, और सिर्फ जो है अमेरिका का सपोर्ट सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए नहीं मिलेगा। ये जो मुलाकात हुई है तुलसी गैबार्ड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसमें शर्तिया बात है कि इसमें बांग्लादेश का मुद्दा जरूर उठा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया तुलसी गैबार्ड अकेली ऐसी शख्सियत है दुनिया की जिन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ खुलकर बोला, और उन्होंने उसको रोकने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न रुकना चाहिए, और भारत के भी अपने कंसर्न है बांग्लादेश को लेकर के। तो बांग्लादेश का मुद्दा जरूर इन दो के बीच जो है चर्चा हुई होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं बांग्लादेश का मुद्दा। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तुलसी गैबार्ड हैं, वो और भारत इस मसले पर, बांग्लादेश के मसले पर बहुत क्लोजली काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद यूनुस के लिए और बांग्लादेश के जो कट्टर
इस्लामी कट्टर जो उनका गुट है, उनके लिए खतरे की घंटी तो बज गई है। वो तो वैसे भी ट्रंप प्रशासन आया उसके बाद से लगातार बज रही है, लेकिन ये जो ट्रंप का बयान है और तुलसी गेबार्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है आज मैंने कहा कि तुलसी गेबार्ड के बारे में आपको जानना चाहिए। मेरी तस्वीर जो आपने देखी होगी, मैं भी तुलसी गेबार्ड से मिल चुका हूं और मुझे उनका एक इंटरव्यू करने का भी मौका मिला था, लेकिन अब तो वो इंटेलिजेंस डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं, लेकिन अपने आप में बहुत एक शानदार शख्सियत हैं तुलसी गेबार्ड। और उनके लिए हमें लगता है, हम हिंदुओं को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए कि एक दिन वो अमेरिका की राष्ट्रपति भी बने। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।